हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। यानी हम इसको यदि हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। तो आज हम इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जो है वो बहुत ही आसान भाषाओं में समझेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। ऐसे तो इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो उसी के बेस्ड था, लेकिन इसमें वो सारे चीजों को इन्वॉल्व करके फिर हम पढ़ेंगे इन चीजों को। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको हम कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। आखिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते क्या हैं? तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं यह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से ही रिलेटेड होते हैं। सिर्फ उन्हीं रेशियोज को हम इक्वेशंस के फॉर्म में लिख देते हैं। अब उसमें क्या होता है इक्वेशंस में? तो वेरिएबल होते हैं और कुछ कांस्टेंट होते हैं। तो उन्हीं चीजों के फॉर्म में जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिख देते हैं यानी इक्वेशंस के फॉर्म में, तो उसी को हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या फिर हिंदी में हम इसको कहें तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अब देखिए ये हिंदी में कितना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, सर्व समीकरण और ये आइडेंटिटीज। जैसे कि आप जानते ही हैं किसी भी आदमी के पहचान के लिए क्या होता है, उसका आइडेंटिटी होता है। बस वही सेम बातें हैं यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटीज हैं, मींस जो हमें ट्रिगोनोमेट्री के बारे में क्या करवाता है, पहचान ही तो करवाते हैं पूरे आईडी प्रूफ के साथ। तो चलिए हम क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें एंगल बी जो हो गए आपके कितने 90 डिग्री यानी राइट एंगल हो गए, और सी को हम लोग मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। अब जब ये सी एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल 90 डिग्री से सी के बीच का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका बेस हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। बस इतनी सी तो बातें हैं। अब यहां से हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम जानते हैं क्या, h स्क्वायर इक्वल टू होता है यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर। कैपिटल तो इसलिए हम यहाँ पे ये सारी चीजों को कैपिटल कर दिए हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम यहाँ इक्वेशन में क्या करेंगे, तो इक्वेशन में दोनों साइड जो हैं वहां हम h स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यानी इसको भी हम लोग h स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और इसको भी h स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका h स्क्वायर को जब h स्क्वायर डिवाइड करेगा तो ये आपका हो जाएगा 1। तो ये 1 इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा, तो p स्क्वायर बाय h स्क्वायर, और प्लस में फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर बाय h स्क्वायर, b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। अब जो ये आपके हो जाएंगे 1 इक्वल टू p स्क्वायर बाय h स्क्वायर। आप जानते हैं क्या, साइन थीटा किस साइड का रेशियो होता है, वो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ही रेशियो होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो आपका किस साइड का रेशियो होता है, वो आपका बेस और हाइपोटेनस का ही रेशियो होता है। तो यहां से बातें तो वही हैं, सिर्फ इसके क्या है, स्क्वायर है।
तो जब ये यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि हो जाएगा 1 इक्वल टू यहाँ से p बाय एच का जब हम स्क्वायर कर देते हैं और प्लस में ये भी क्या हो जाएगा b बाय एच का होल स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर आ गया तो यहीं से आपका ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाय एच, तो b बाय एच का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो ये तो हम पहले वाले वीडियो में भी बता दिए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो यही आपके क्या है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये तो एक निकल के आए, लेकिन ऐसे ही और दो हैं। ऐसे ही कितने हैं, तो दो और हैं। तो आपका एक ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। नेक्स्ट अब हम अगले पे चलेंगे। यहां हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, यहां हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसे हम पी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं, यहां भी पी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये क्या आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर मींस इसके साइन थीटा के रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा के रेसिप्रोकल क्या होते हैं कॉसेक थीटा ही तो होते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां से ये आपके हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के स्क्वायर, तो यहां से ये आपके क्या हो जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब यहां से यदि हम करेंगे तो ये पी स्क्वायर बाय में पी स्क्वायर और प्लस ये फिर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बाय में पी स्क्वायर। अब ये आपका निकल के आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आएंगे प्लस b बाई पी, क्या है b बाई पी। यदि आप करें टेन थीटा तो टेन थीटा इक्वल टू तो होता है बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा के रेसिप्रोकल ही तो होते हैं क्या कॉट थीटा, और कॉट थीटा का आपका हो जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर का जब यहाँ पे स्क्वायर कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक इक्वेशन आपके निकल के आ गए, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसी तरह से मैंने यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब बचे क्या, तो अब बचे बी स्क्वायर। तो अब हम बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये आपका था फर्स्ट, ये आपका आया सेकेंड, और अब चलते हैं हम तीसरे के ऊपर। तो हम करेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखेंगे, यानी एच स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका फिर क्या पी स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और बाय में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब यहां h बाय बी, तो h बाय बी आपका क्या हो जाता है h बाय बी, यानी cos का रेसिप्रोकल। तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा h बाय बी। तो h बाय बी, तो यहां से आपका क्या स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके क्या हो जाएंगे p बाय बी। तो p बाय बी आपका क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो टेन थीटा। तो यहां से हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे आपके 1। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन निकल के आ गया क्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होगा किसके टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट ये तीनों जो आपके हुए, यही तीनों आपके क्या होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, या फिर यदि हम हिंदी में कहें तो इसको हम कहेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये सारी बातें तो समझ में आ ही गई होगी। तो स्टूडेंट अब जो है इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो आपके हम बता ही चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 से चलेंगे, और जब हम 7 से चलेंगे तो ये सारी चीजें आपको उसमें
क्वेश्चन के ही माध्यम से आपको वो सारी चीजें बता दी जाएगी और फिर आपको ये सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, इनको एक नोट्स में सही तरीके से और अपने माइंड से अब इसे क्या कर लेना है, बना लेना है। और जब ऐसा आप इसे कर लेंगे तो आप आसानी से फिर चीजों को आगे देखते हुए और बढ़ते चले जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग इसे जरूर ही पढ़ेंगे, जरूर ही देखेंगे और फिर इसे बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में फिर आपके साथ हम वो क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।